संसार से दी हुई सभी तरह की पहचानों से अपने आप को विलग करने का प्रयास करेंगे, जब अपने इन सभी पहचानों से धीरे धीरे न्यूनतम करने का प्रयास करेंगे, जब अपनी खुद की जो दुनिया है वह केवल अपने पर आधारित देखेंगे। अभी क्या होता है कि जिसके सामने जाते हैं आप वही बन जाते हैं। मान लीजिए आप अपने बेटे के सामने गए तो उसके सामने पापा बन के बात करते हैं, पत्नी के सामने गए तो पति बन जाते हैं, अपने पिता के सामने गए तो बेटा बन जाते हैं, दोस्त के सामने जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। इसी प्रकार आप अपनी ज़िंदगी को पल पल बदलते रहते हैं। आपको किसी भी रिश्ते या संबंध में स्थिर होते वक्त यह ध्यान रखना है कि आपको वह रिश्ता केवल बाहरी तौर पर अपनाना होगा, ना कि आपको अंदरूनी तौर पर। आपको आंतरिक तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो संबंध है वह केवल आपकी आत्मा से है, ना कि किसी भी तरह के दैहिक या भौतिक संबंध से। क्योंकि यदि आप दैहिक या भौतिक संबंधों को अपने जीवन में महत्व देते हैं तो समय के साथ वह परिवर्तित होते हैं। जैसे ही वह संबंध आपके अनुरूप होगा परिवर्तन उसमें, तो आपको वह पसंद आएगा। लेकिन यदि आपके प्रतिकूल हुआ, यदि आपके विपरीत वह परिवर्तन हुआ, तो निश्चित रूप से वह आपके दुख का कारण बनेगा। इसीलिए आप पैमाना लगा रहे हैं अच्छाई और बुराई का, यह केवल आपके दृष्टिकोण ना बदलने की वजह से है। आप अपने इस सारे दृष्टिकोण को, जिस तरीके से आप दुनिया को देखने का नज़रिया जो आपका है, पहले उससे हट कर के अपनी आत्मा में स्थिर होइए। और जब आप अपनी आत्मा में स्थिर होंगे तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि आप इस दुनिया को अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ करके एक समतल अवस्था में देख सकेंगे। और जब आप दुनिया को एक सामान्य अवस्था में देखते हैं तब आप अपने विवेक से इसका आकलन कर पाते हैं कि आपको किस तरह के कार्य का चुनाव करना चाहिए और किस तरीके की वस्तु या व्यक्ति से आपके जीवन को संबंध होना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को अच्छा कर सकेंगे।